पाकिस्तानी हुकूक पे कफन चढ़ाने के बाद काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक कब्रिस्तान बना दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं काजी फाइज ईसा के आखिरी दिन एज पाकिस्तानी चीफ जस्टिस। तो इस दिन उनकी एक रेफरेंस हुई जिसके अंदर जो सीनियर मोस्ट प्यूजनी जज जिन्हें कहा जाता है मंसूर अली शाह साहब ने आने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट एक बहुत ही सख्त किस्म का उन्होंने एक लेटर शायर किया, उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो आप खुद ही देख लें। लोली, वाइल, कॉम्प्रोमाइज्ड, ये तो खैर अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। विंडिक्टिव उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया। बेसिकली उनका जुज ये है कि काजी फाइज ईसा एक बदतरीन जज था, एक्सपीरियंस था सुप्रीम कोर्ट की तारीख के अंदर। इसीलिए इनके इख्तिताम पे जो सीनियर मोस्ट जज थे और दीगर जज हजरात थे और खवातीन थी, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मगर और जज गए और इस दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुआ। जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान और असद अली तूर वहां पे कैमरे लेके पहुंचे हुए थे दीगर सहाफियों के साथ। तो ये इंटरेक्शन पहले देखने में बहुत मुख्तसर सा है और सुने कि क्या कह रहे हैं काजी फाइज ईसा, उनकी शक्ल के ऊपर क्या हो रहा है। सर प्रोफेसर साहब, ये इज़हार राय की जो आज़ादी है इसमें वोट का हक भी शामिल है। सर काजी साहब 6 जजेस का लेटर भी यहाँ पर पड़ा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर भी यहाँ पर पड़ा होगा क्या सर? थोड़ा जगह दे दें, आप हर चीज खराब ना करें। तो मतीउल्लाह जान, हसनात मलिक, असद अली तूर ने जो काम कर दिखाया है सहाफत के लिए, काजी फैसा का सामना करके डट के, उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन जो ये कब्रिस्तान का दौरा करवा रहे थे काजी फाइज ईसा, तो हकूक जो थे वाकई में, जिसके अंदर बल्ले का निशान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके अंदर अनगिनत लोगों के साथ बेबुनियाद तौर पे उनको डिटेन रखना, मिलिट्री ट्रायल्स, आइन का कत्ल और खुदकुशी आप कह लें एक तरीके से अपने इदारे की जो की है, इन्होंने करवाई है खुद ही छुरा घोंप के, उसकी कोई मिसाल नहीं होगी। और अगर काजी फाइज ईसा साहब जाते जाते कहते हैं कि अभी भी हम सिविलाइज्ड हैं, हमारी कौम नहीं, ये कौम सिविलाइज नहीं है। अब आप जब लंदन जाएंगे और आपको पता लग जाएगा लंदन और स्पेन के अंदर के पाकिस्तानी आपके बारे में क्या कहते हैं। आपको शायद आर्म्ड सिक्योरिटी या आर्म्ड एस्कॉर्ट हायर करने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि इतने आपने संगीन हालात कर दिए हैं अब पाकिस्तान के अंदर अपने रवैये से, तो सब चीजें मुमकिन है। अच्छा, एक चीज बहुत अहम है यहाँ पे कि अदालतों का तो उन्होंने बेड़ागर कर दिया। इनको एक कमेटी बेसिकली फॉर्म के ऊपर कर दी है कि अब कमेटी डिसाइड करेगी कौन जज होगा, कौन सी कमेटीज बनेगी, कौन सी जुडिशियल कमेटीज बनेगी। तो अब क्योंकि आईनी तरमीम के अंदर इतने सुराख हैं 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, तो अब इसे ये करेक्ट करने की कोशिश करें नोटिफिकेशन के थ्रू। अब ये बात करें कि जी 3 का जो हमने डिसाइड किया था आईनी तरमीम के अंदर कि 3 मेंबर बेंच होगा, नहीं वो 5 मेंबर बेंच होगा कि अपने और लोग उसके अंदर भरे जा सकें। तो दे चेंजिंग द गोल पोस्ट एज वी स्पीक। और देखते हैं कि ये तार साहब और इसके ऊपर क्या रद्द अमल चल रहा है अब हुकूमत का, उसके जहन के अंदर क्या चीज है। ऑब्वियसली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हुकूमत का मौकफ सुनते हैं कि इस वक्त हुकूमत वक्त आसिम मुनीर साहब की वो क्या सोच रही है। तो मुलाहिजा करें अताउल्लाह तार साहब का कमेंट। जुडिशल प्रोसेस के तहत 9 मई के मुल्जिमान को, जिन्होंने रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया, जलाओ घेराव किया, तोड़फोड़ की, हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया, उनको सजा मिल गई होती तो ऐसे हमले करने की जरूरत ना होती। तमाम हमलावर, उनका बाकायदा सुराग लगाया जा रहा है। जो 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनके वेपन्स हिरासत में लिए गए हैं, एक एमपीए का बेटा हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछगछ की जा रही है। ये कार्रवाई इधर हो रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो तशद्दुद है उसमें बर्तरी यानी वो जारी है। और क्योंकि अब काजी फाइज ईसा जा चुके हैं, आईनी तरमीम आ चुकी है, नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं याया अफरीदी साहब, इस सब के बावजूद इनका जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या ये फेक एनकाउंटर्स हैं, इनमें कमी नहीं आ रही। इनफैक्ट एक 3 प्रिजन वैन्स को संजानी टोल प्लाजा के ऊपर वो जा रहे हैं, पंजाब से उनको लेके जाया जा रहा है वापस केपी के, वहां पे दहशतगर्दों ने, अनआइडेंटिफाइड नामालूम अफराद ने एक टोल प्लाजा पे हमला किया और
एक सीन क्रिएट हुआ इस प्रिजन वैन के अंदर 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे और दीगर अफराद थे। 180-185 के करीब एक्चुअली बताया जा रहा है कि डी चौक के करीब ये जो लोग थे इनको 3 बसेस के अंदर, प्रिजन वैन्स के अंदर अटक जेल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था कोर्ट अपीयरेंसेस के लिए। इनके अंदर अनवार ज़ेब साहब, लियाकत और यासिर कुरैशी और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और दीगर पुलिस के एहलकार थे। केपीके से जो डी चौक गए थे 4 अक्टूबर और उनको पकड़ लिया था। अब इस वैन के ऊपर हमला हुआ और जो अंदर लोग थे उनसे कहा गया कि आप भागें, तो उन लोगों ने भागने से इनकार कर दिया। तो इसको फिर एक इनकाउंटर बना दिया गया कि जी पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट आ गई और जो लोग भागे थे उनको वापस पकड़ लिया गया है। कुछ लोग जो हैं वो अनअकाउंटेड फॉर हैं और ये जो हमला हुआ था ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और केपीके पुलिस ने करवाया है। ये सब कुछ, ये फॉल्स फ्लैग सब जानते हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने जो दहशतगर्द थे जिनके खिलाफ कोर्ट ट्रायल्स चल रही थी उनको फेक इनकाउंटर्स के अंदर पंजाब के अंदर कैसे मारा गया है। लश्कर जंगवी, मलिक इसाक, उनका एग्जाम्पल 2015 के अंदर हमारे सामने है। उनका, उनके बेटे दोनों को मारा गया था फेक इनकाउंटर के अंदर। तो ये चीजें भूली नहीं जाती और पंजाब के अंदर तो इसकी बहुत बड़ी रिवायत भी है। अब इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होगा, हमने अताउल्लाह तारड़ साहब का तो ये मौकफ सुन लिया। अब सुने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है और केपी के सीएम का क्या मौकफ है इस चीज को लेकर। ये जो तरनोल का एसएचओ है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मेरे पास वीडियोस भी हैं, सबूत भी हैं, ये सरकारी एहलकार हैं। चाहे वज़ीर दाखिला हो, चाहे IG इस्लामाबाद हो या पंजाब की चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, इन ओछे हथकंडों से, इन घटिया हरकतों से बाज आ जाएं। जो ड्रामा आप करना चाहते हैं वो ड्रामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कामयाब नहीं होने देंगे। मैं तमाम मीडिया को मुतवज्जा करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग वहां पे पहुंचे। हमारे लोग वहां खड़े हैं और वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो जेल जाएंगे जहां उधर उनको ले जाया जा रहा था, मगर वो भागेंगे नहीं। तो ये थे शेख वकास अकरम, अली अमीन गंदापुर। ये साहब जवाब दे रहे थे अताउल्लाह तारड़ साहब का, जो कह रहे थे कि जी ये हुआ है, ये सब कुछ हमें पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, माफ कर दो, सही है, और आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। तुम लोगों से इतना भी नहीं होता। इतनी कोशिशें, इतनी मेहनतें करने के बाद भी तुम लोगों का हाल वही का वही है, फेक इनकाउंटर्स और ये सब चीजें। और दूसरी जानिब अलीमा खान, ओस्मा खान की बेल हो चुकी है, बुशरा बीबी को रिहा हो चुकी हैं। अब अंदाजा लगा लें कि इनकी कितनी जिद और कितने घटिया दिमाग के ये लोग हैं कि ये वो लोग हैं बेसिकली जिन्होंने काजी फायज ईसा में मुसल्लत किया था। ये वो लोग हैं जो एक नया इनक्लोजर री-अपडेट किया है उसे, उसके ऊपर मजबूरन इनको इमरान खान इनक्लोजर लिखना पड़ा। उससे बाहर से कमेंटेटर्स आए स्पोर्ट्स के और ये वो कह रहे हैं कि हमें इमरान खान इनक्लोजर में बैठना। तो आगे से टिकट बूथ वाले क्या कह रहे हैं कि सर वो सोल्ड आउट है, अंदर जाते हैं तो खाली है। ये इन लोगों का माइंड सेट है और ये लोग आपको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चीजें बहुत तेजी से मूव हो रही हैं क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं। और अमेरिका के अंदर जाते जाते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत चेंज ऑफ हार्ट आ गया और वो अब डिमांड कर रहे हैं कि जी आप इमरान खान को रिलीज करें। क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक जाने से पहले फैसल चौधरी, जिनकी मुलाकात हुई थी पिछले 24-48 घंटे के अंदर इमरान खान साहब से, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी ने कहा है कि इनका कोई लीगल टीम से ताल्लुक अब नहीं है। क्या वजूहत है उसके ऊपर ही बात करेंगे। बट जाते जाते मंसूर अली शाह साहब ने जो चमाटा मारा है, उसके बाद जो काजी फायज ईसा का कब्रिस्तान में टूर, उसकी पिक्चर्स के साथ मैं आपको लीव करता हूं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।